इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले नेताओं से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर ग्रामीण के 2, नागौर के 1 और मेवाड़ के 1 नेता की चर्चा है, लेकिन इन चारों नेताओं का शामिल होना टल सकता है। एक नेता की तबीयत खराब होने के चलते फिलहाल टल सकता है शामिल होना। हालांकि आदिवासी कांग्रेसी नेता का शामिल होना तय है। अपने साथ कुछ और आदिवासी नेताओं को भी शामिल करा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। अब सवाल यह है कि नागौर से वो कौन से बड़े नेता होंगे जो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। मेवाड़ के एक नेता की चर्चा है, वो नाम कौन है? क्या महेंद्रजीत सिंह मालविया के अलावा और नाम है? जयपुर ग्रामीण के 2 नेता बताए जा रहे हैं। ये नेता कौन है? क्या वो जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना किया, या फिर इसके अलावा और नेता है? कहा जा रहा है कि बड़े नेता हैं। जयपुर ग्रामीण के 2 हैं, नागौर का 1 है और मेवाड़ से 1 नेता की चर्चा चल रही है। इन चारों नेताओं का आज शामिल होना टल सकता है। एक नेता की तबीयत खराब होने के चलते फिलहाल टल सकता है शामिल होना। हालांकि आदिवासी कांग्रेसी नेता का शामिल होना तय है। अपने साथ कुछ और आदिवासी नेताओं को भी शामिल वो कर सकते हैं। और ये होता है जब एक बड़ा नेता किसी पार्टी का हिस्सा बनता है तो उस बड़े नेता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता भी उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। ये कहा जरूर जाता है कि कार्यकर्ता पार्टी का होता है, लेकिन पार्टी का दरअसल नेता होता है। जब एक नेता शिफ्ट होता है तो उस नेता से जुड़े तमाम कार्यकर्ता शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं के काम पार्टी नहीं बल्कि वो नेता करता है जो वहां जुड़ता है, जिसके साथ कार्यकर्ता खड़े होते हैं, जिसके सुख दुख में वो नेता खड़ा होता है। इसलिए मानकर चलिए कि ये 4 नेता जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो इनके साथ कई ऐसे नेता होंगे जो ज्वाइन करेंगे। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, वैसे तो बसंत चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस में पतझड़ चल रही है। कुछ खुलासा कर पाएंगे कि जयपुर ग्रामीण से कौन से 2 नेता हैं, नागौर से कौन है, मेवाड़ से तो लगभग तय है कि कौन जाना है? देखिए विजेंद्र, जो नाम है उन तमाम जो नाम है ये कांग्रेस के बड़े नेता है, लेकिन जो हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कि आज पहले इनके भी आज दिल्ली जाने की चर्चा थी, लेकिन एक जो प्रमुख नेता है उनकी तबीयत खराब है, उनका पीठ का दर्द बताया जा रहा है। तो ऐसे में उनका आज जो दिल्ली जाकर शामिल होना टल सकता है, लेकिन ये तय है कि भविष्य में ये भाजपा का दामन थामेंगे, क्योंकि इनकी जो बातचीत है वो हो चुकी है पहले से ही और इनका तय है भाजपा में जाना। सिर्फ समय को लेके जो है अभी तय नहीं हो पाया है कि इनका समय कब रहेगा, क्या आज रहेगा या आने वाले दिनों में रहेगा। इस बीच जो एक नई चर्चा और जो आई है सामने कि जयपुर की जो है वो एक महिला नेत्री है, उनका भी भाजपा में शामिल होने की गंभीरता से चर्चा चल रही है और इस बारे में भी ऐलान हो सकता है। लेकिन जो आदिवासी नेता है उनका शामिल होना तय है। उनके साथ कल भी जैसे मैंने बताया था, एक और विधायक जो है उन्हीं के काफी नजदीकी या कह सकते हैं कि उनको जिताने में आदिवासी नेता जो महेंद्रजीत मालविया उनकी भूमिका रही थी, तो वो भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कुछ और उस क्षेत्र के जो नेता है, जो प्रधान है, जिला प्रमुख की भी चर्चा लगातार चल रही है, वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आने वाले जो दिन है विजेंद्र, मान के चलिए कांग्रेस के लिए जो आपने पतझड़ की बात कही है, तो चूंकि बसंत पंचमी आ चुकी है और उसके बाद से मौसम बदला है और उस बदलते मौसम में राजनीतिक मौसम भी यहाँ पे बदलता नजर आ रहा है। तो और जो कई दिक्कत है, एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक है जो करौली जिले से आते हैं और उनका भी जो चर्चा चल रही है कि वो भी भाजपा में जा सकते हैं। उनका अभी विधानसभा चुनाव में टिकट कट गया था, उनकी भी लगातार बात चल रही है। इसके अलावा नागौर के 2 प्रमुख नेता है, हालांकि दोनों ही रिश्तेदार है, उनकी लगातार चर्चा है। एक नाम जो नया नाम आ रहा है वो बाड़मेर जिले से आ रहा है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन पे भी जो है उनके भी भाजपा से नजदीकियां होने की बात सामने है।
लेकिन आने वाले दिनों में विजेंद्र तमाम चीजें स्पष्ट अच्छा, हो बाड़मेर जाएगी। से नरेश जी, बाड़मेर से वर्तमान विधायक है या पूर्व विधायक या कांग्रेस के बस से नेता हैं बड़े? पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है विजेंद्र, उनकी रणनीति जो आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये है कि भले ही जो नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं उनको टिकट ना दिया जाए, लेकिन कम से कम कांग्रेस को यहाँ पे इस स्थिति में लाया जाए ताकि वो मजबूती से चुनाव ना लड़ पाए। जी। और ये राजनीति में होता भी है और इसी के मद्देनजर ये तमाम जो चीजें हैं वो हो रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी नेता शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में उनको सबको टिकट मिले, जी। तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी भी भविष्य में दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा लेकिन नरेश जी, देखिए, जो जयपुर ग्रामीण है, क्योंकि वो अपने आप में ये हॉट सीट है, उस पर क्या जिन दो का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें वो भी हो सकते हैं जो पूर्व विधायक रहे और 2023 का चुनाव जिन्होंने लड़ा नहीं? उनमें एक वो है जो चुनाव लड़ा नहीं है और दूसरे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था। दोनों काफी नजदीकी मित्र हैं और हमेशा जो है वो जयपुर में इनकी मुलाकात होती रहती है। दोनों का ही अपने समाज में एक अपना वोट बैंक भी है, अपना प्रभुत्व भी है। और खास बात ये है कि जो हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं वो एक टिकड़ी के नाम से जानी जाती है प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में। ठीक है। 3 दोस्त है और इन तीनों जी। दोस्तों के एक साथ ही जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होने की ठीक है नरेश जी, शुक्रिया।